अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आज की क्लास के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर बचपन के कुछ हालात हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से शुरू होते हैं। इसके अंदर एक चीज नहीं लिखी हुई, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही उनके वालिद साहब का, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। अच्छा, इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 570 एडी में पैदा हुए, मक्का सिटी के अंदर। और चूंकि वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यतीम बच्चे पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने आपका नाम क्या रखा? मोहम्मद। और ये नाम इससे पहले अरब में नहीं सुना गया था, ना तो कॉमन था, ना किसी ने ये नाम सुना था। ये वाहिद नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में सबसे पहले रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे वाले दिन पैदा हुए, सुबह का वक्त था और 12 रबीउल अव्वल था, जो कि अप्रैल के हिसाब से देखा जाए तो महीने के हिसाब से अप्रैल बनता है 570 एडी। अच्छा, जब वो पैदा हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की बहुत सारी अलामतें जाहिर हुई, निशानियां जाहिर हुई कि कोई मिरेकल हुआ है, यानी कि कोई खास बंदा इस दुनिया में तशरीफ लाया है। अब इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे 14 आर्चेज ऑफ द किसरा पैलेस, 14 जो गुम्बद बने हुए थे। किसरा जो इस्लाम दुश्मन एक बंदा था, उसका जो कैसल था, उसका जो एक तरीके से हवेली टाइप बनी हुई थी, उसके 14 आर्चेज, गुम्बद, वो गिर गए। ठीक है, कोलैप्स। एंड फायर वर्शिपर्स सेक्रेट फायर इन द ग्रेट टेम्पल इन पर्शिया। और पर्शिया के अंदर एक मंदिर के अंदर कई सालों से एक आग जल रही थी, और वो आग जो है खुद ब खुद बुझ गई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद ये रोनुमा हुआ था। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने की बात की जाए, इन्फेंसी, बचपना, चाइल्डहुड भी बचपने ही को बोलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले कर दिया गया, क्योंकि अरब के अंदर उस वक्त एक रिवाज था कि वो लोग अपने बच्चों की परवरिश के लिए इब्तदाई एजेस 6-7 साल तक की एज की परवरिश के लिए गांव देहातों में भेजा करते थे। कि इसकी एक वजह ये होती थी कि एक तो ये है कि बच्चे वहाँ के गांव के खालिस माहौल में पलेंगे बढ़ेंगे, वहाँ की खालिस चीज़ें खाएंगे जिससे उनका जिस्म भी अच्छा होगा, और वहाँ की खालिस अरेबिक सीखेंगे। अरेबिक खालिस जो डायलेक्ट होता है देहात का, वो सीखेंगे। तो इसलिए मुख्तलिफ हर खवातीन आया करती थी और अरब के बच्चों को ले जाया करती थी। तो इसी तरह हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा जब तशरीफ लाई, तो उनके नसीब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गई, अपने घर में 6 साल तक परवरिश करी। ये अरब के अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि अरब के अंदर एक ये कस्टम था, ये रिवाज था कि छोटे बच्चों को बेडविन की नर्सेज जो होती थी, बेडविन कहते हैं देहात की नर्सेज, फॉर सकलिंग एंड रेयरिंग, दूध पिलाने के लिए लेके जाती थी बच्चों को। ठीक है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे 6 साल गुजारे हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर पे। और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन अरेबिक डायलेक्ट सीखा, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में फरमाते हैं, वेयरली, और जान लो कि आई एम द मोस्ट एलोक्वेंट अरब अमंग्स यू, में आप में से सबसे ज्यादा फसीह यानी कि बेहतरीन जबान वाला अरबी हूं। माई डिसेंट इज फ्रॉम द कुरैश, मेरा जो असल है, यानी कि मेरी जो पैदाइश है, मेरी जो जिन्स है, मेरी जो बैकअप है, वो कुरैश है। एंड आई स्पीक द टंग ऑफ बनु साद, और मैं बनु साद की जबान बोलता हूँ। अच्छा, छठे साल में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस मदीना से वापस आ रहे थे, यानी कि हजरत आयशा, हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रिश्तेदारों से मिलवाने लेके गई थी। यानी कि जब 6 साल का दौरानिया पूरा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले आए थे, तो फिर एक सफर किया था मदीना मुनव्वरा की तरफ। तो वापसी में जब मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा वापसी हो रही थी, तो रास्ते में आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा जब थी, वो बीमार हो गई, और रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया। एक प्लेस, एक जगह थी अबवा, और वहीं पे उनको दफनाया गया।
यानी कि 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का भी इंतकाल हो गया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके हवाले कर दिया गया? ग्रैंडफादर यानी कि दादा की जेर सरपरस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। फिर जब दादा के इंतकाल का वक्त आया तो दादा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद साहब थे, उनके जिम्मे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हवाले कर दिया, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के रियल भाई भी थे। और ये निगरानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत अबू तालिब के हवाले कर दी गई, और अबू तालिब ने बड़ी मोहब्बत से और बड़ी प्यार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करी, अपनी औलाद से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करी। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज कैसा था? क्वाइट थे, खामोश थे, पीसफुल, बहुत अमन पसंद थे, छोटी एज से ही। और इन्हीं क्वालिटीज की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके दिल जीत लिए थे। अच्छा, जर्नी टू सीरिया। तो हजरत अबू तालिब जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हर सफर में लेके जाते थे। उस जमाने में अरब ट्रेडर्स थे, मुख्तलिफ शहरों से सामान लाकर अपने शहर में, अपने शहर का सामान दूसरे शहर में बेचा करते थे। तो इसी तरह अबू तालिब जो है सीरिया गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ ले गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के थे। तो रास्ते में ट्रेड जर्नी के दौरान एक क्रिश्चियन प्रीस्ट था, एक ईसाइयों का राहिब था, बहीरा नाम था उसका, यानी कि क्रिश्चियन फादर था, जो क्रिश्चियनों के जो बड़े होते हैं, मजहबी रहनुमा था। उस बंदे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर के दौरान देखा और वो पहचान गया कि भाई ये तो वक्त के आने वाले वक्त में ये नबी होंगे। ये कमीज उठाकर भी कंफर्म कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पे मोहर नबूवत भी थी। तो बहीरा पहचान गया कि जो लास्ट प्रॉफिट आने वाले हैं ये वही हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नुमाया खुसूसियत देखी बहीरा ने, और वो था भी ईसाई मजहबी रहनुमा था, मजहबी स्कॉलर था। तो वो पहचान गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अबू तालिब से कहा कि ये बंदा स्पेशल है, ये बच्चा, और खतरा है कि सीरिया के अंदर यहूदी पहचान ले कि आने वाले वक्त में ये नबी होंगे, और खतरा है इनकी जान को कि वो इनको शहीद कर दे। तो फिर क्या हुआ? अबू तालिब को कहा कि ये जो है मैसेंजर हैं ऑफ द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। ही आस्क अबू तालिब नॉट टू टेक होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू सीरिया, के भाई सीरिया लेकर ना जाएं। ही वाज फेयरफुल ऑफ द ज्यूज, ज्यूज की वजह से, कि ज्यूज इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही अपने बचपन के जमाने में एक जंग का सामना किया। उस जंग को द वॉर ऑफ फिजार बोलते हैं, द सेक्रिलेजियस वार। अच्छा, देयर वाज नो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन अमंग द प्री इस्लामिक अरब, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इस्लाम के आने से पहले अरब के अंदर कोई स्टेब्लिश गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है। अरब के जो कबीले थे वो आपस में लड़ाइयाँ किया करते थे छोटी छोटी बातों पे, ठीक है। और वो लड़ाइयाँ जनरेशन्स तक चलती थी। इसी तरह एक बैटल ऑफ फिजार थी, ये कुरैश और कैस के दरमियान हुई थी, फेयर ऑफ उकाज पर। उकाज एक मेले का नाम था, उकाज एक मेला हुआ करता था, वहां पे कुरैश और कैस के दरमियान झगड़ा हो गया। और आप कुरैश जो थे वो हक पर थे, वो सच्चे थे। इत्तेफाक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है कुरैशी की साइड पर थे, यानी कि सच वालों के साथ। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के अंदर अपने चाचा की हेल्प करी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट इस जंग में कोई शिरकत नहीं करी, कि किसी को मारा नहीं, बस जो तीर दुश्मन की तरफ से आए थे या खुद के अपने तीर होते थे, तो वो जमा करके अपने चाचा के हवाले कर दिया करते थे। एक और चीज, एक और एग्रीमेंट, मुआहदा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ था, बचपन में हुआ था, वो है हिल्फुल फुजूल। हिल्फ कहता है एग्रीमेंट को, फुजूल, फुजूल ये उर्दू वाला फुजूल नहीं है, बेकार वाला, हिल्फुल फुजूल। इट वाज अ पीस ट्रीटी साइंड बाय द लीडर्स ऑफ प्रोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ मक्का। अरब के बड़े कबीलों के जो सरदार थे उनके दरमियान उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन करी थी, एग्रीमेंट साइन किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिट बनने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर थे कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रूथफुल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं। अच्छा, हुआ क्या? जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब जो कि एक थे, उन्होंने क्या बात कही कि भाई जो पुराना एग्रीमेंट है हिल्फुल फुजूल, उसको रिन्यू किया जाए।
और ये एग्रीमेंट किस लिए बना था? जो गरीबों पर जुल्म होता था, यतीमों पर जुल्म होता था, उनको जुल्म से बचाने के लिए था। तो हाशमियों के जो चीफ थे, यानी कि जो बड़े थे, सरदार थे, जोहरा एंड ताइम, इन कबीलों के जो सरदार थे कहाँ जमा हुए? अब्दुल्ला इब्ने जदान के घर में। ठीक है, कुरैश के अब्दुल्ला इब्ने जदान, और एक मुआहदा किया, प्लेज करी, एग्रीमेंट किया। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड इन इट एक्टिवली। एक्टिवली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मुआहदे में बड़ा एक्टिवली शिरकत करी। यानी कि मुआहदा ये था, एग्रीमेंट ये था कि गरीबों की प्रोटेक्शन करेंगे, गरीबों का ख्याल रखेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेटर ईयर्स ही सेड, बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआहदे के बारे में फरमाते हैं कि आई वाज प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ अब्दुल्ला इब्न जदान एट हिल्फुल फुजूल। आई वुड नॉट एक्सचेंज माई पार्टिसिपेशन, में अपनी शिरकत को एक्सचेंज नहीं करूंगा फॉर अ हर्ड ऑफ रेड कैमल्स, एक लाल ऊंटों के रेवड़ से। अच्छा, लाल ऊंट जो थे उस जमाने में अरब के अंदर दौलत की अलामत समझे जाते थे, यानी कि लाल ऊंट जो है अच्छी नस्ल के ऊंट होते थे। तो लाल ऊंट जिसके पास, इसका मतलब है वो पैसे वाला, अच्छी दौलत की अलामत समझे जाते थे। तो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर कोई मुझे मिसाल के तौर पर ये कहे कि आपने जो वहां शिरकत करी थी उसका सवाब मुझे दे दो, एक मिसाल है, और मेरे से ये लाल ऊंटों का रेवड़ ले लो, तो मैं इस चीज को एक्सचेंज नहीं करूंगा। एंड इफ नाउ, और अब, इन इस्लाम, आई वॉज समन अनटू इट, और मैं इसके लिए बुलाया गया, आई वुड ग्लेडली रिस्पॉन्ड, तो मैं बहुत खुशी से इसके लिए रिस्पॉन्ड करूंगा, हाजिर होऊंगा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के कुछ वाकयात थे, हमने शॉर्टली पढ़े हैं। इंशाल्लाह फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मुताल्लिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।